हर ज़िंदगी का अख्ताम है, कुछ का गम पे है, कुछ का अफसोस पे है और कुछ का खुशी पे है। लेकिन आज के इस माशरे में अगर देखा जाए तो जो ज़्यादातर लोगों की कैफियत है वो मायूसी की कैफियत है। लोग किसी न किसी मायूसी के साथ, किसी न किसी गम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी के साथ पास्ट में कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया जो उसकी सोच और उसके नज़रिए के मुताबिक नहीं था, उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं था, तो वो अपनी ज़िंदगी में उसी वाक़ये को लेके बैठ जाता है और हमेशा गमज़दा रहता है। ज़िंदगी की मिसाल इस तरह है कि जैसे एक कापी आप ले लें, जो बिल्कुल सफ़ेद नई कापी आप बुक शॉप से जो लें, उसमें अगर पहले 1-2 सफ़े आपने ख़राब कर दिए, उन पर रफ़ कुछ लिख के उनको ज़ाया कर दिया, तो क्या उन 2 सफ़ों की वजह से आप उस पूरी कापी को फेंक देंगे या उसको आप ज़ाया कर देंगे कि नहीं ये मेरे किसी काम की नहीं है? आप उन दोनों सफ़ों को पलटेंगे और आगे से जितनी कापी बाकी रहती है आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़िंदगी भी इसी तरह है। हम करते क्या हैं कि हमारी ज़िंदगी में जब कोई 1-2 वाक़ये ऐसे हो जाते हैं कि हम जिसकी वजह से हमें मायूसी होती है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, तो हम पूरी ज़िंदगी उनको लेके बैठ जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि हाँ मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ था। आजकल अगर देखा जाए तो हर कोई मायूसी की कैफियत में है। किसी की जॉब छूट गई है, किसी को बिज़नेस में नुकसान हो गया है, किसी का कोई अपना उससे दूर चला गया है, किसी की मोहब्बतें नाकाम हो गई हैं और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो इससे ज़्यादा कीमती शायद कोई चीज़ नहीं है। और अपने आप को ज़ाया करना किसी चीज़ के पीछे, किसी गम के पीछे, मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अगर आप सोच सकते हैं। आपका जिस्म सही सलामत है, आप जहनी तौर पे सही हैं, आप फिज़िकली फिट हैं, तो सोचें आप कितना कुछ क्रिएटिव इस दुनिया में कर सकते हैं। कितने लोगों से आप बेहतर हैं। आप अपने से जो ऊपर लोग हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना किया करें। आप अपने से नीचे देखें कि कितने लोग हैं जो जैसी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं वो ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तरस रहे हैं, लेकिन आप एक आइडियल लाइफ जी के जा सकते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। हज़रत अली का एक जुमला जो मुझे बड़ा पसंद है, उन्होंने कहा कि मुसीबत में परेशानी एक और मुसीबत है। मतलब एक इंसान पे कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आ गई है, कोई आजमाइश आ गई है, तो वो इंसान उस मुसीबत में अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत शुरू कर देता है और उस मुसीबत को सोच सोच के वो और ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि उस मुसीबत को उसका कोई हल सोचना चाहिए कि हाँ ये मुसीबत जो है ये मेरी ज़िंदगी में आर्जी है, इसने एक दिन चले जाना है और इसके बाद मेरे हालात ठीक होंगे। लेकिन हम उस मुसीबत को सोच सोच के उसके हल के बारे में नहीं सोचते। हम उस मुसीबत को सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये ऐसा, किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा, लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जितने भी अनबिया आए उनकी ज़िंदगी को आप उठा के देखें कि उनके ज़िंदगी में जितनी भी टफनेस थी, जितनी भी दुनिया में मुश्किलात हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात अनबिया ने बर्दाश्त की, सबसे ज़्यादा टफ टाइम उनको दिया गया है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। अगर ज़िंदगी में कहीं आपको कोई मुश्किलात आए, अगर अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई आजमाइश आए, तो आप खुश हुआ करें, क्योंकि आपका लेवल अप किया जा रहा होता है। आपको एक मैच्योरिटी के एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने के लिए अल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ मुश्किलात में से गुजारते हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की मायूसी होती है, मुख्तलिफ़ दुखों का उससे सामना होता है। बाद लोगों को तो इस चीज़ का भी दुख होता है कि मुझे ये अल्फाज नहीं कहने थे, फ़लाँ जगह पे मैंने ये अल्फाज कह दिए। और हज़रत अली का एक और जुमला जो बड़ा ही बाकमाल है कि वो कहते हैं कि अल्फाज तुम्हारी कैद बंद में है और जब तुम इनको कह देते हो तो तुम अल्फाज की कैद बंद में आ जाते हो। इसलिए जब कभी अपनी गुफ्तगू के बारे में सोचा करें, अपने फ़ैसलों के बारे में सोचा करें कि आया जो मैं ये गुफ्तगू करने जा रहा हूँ इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी, कोई दूसरा बंदा उसको परेशानी तो नहीं होगी मेरी इन बातों से, और जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कल अगर मुझे इस पे डिफेंड करना पड़ जाए तो क्या मैं अपनी गुफ्तगू को डिफेंड कर पाऊँगा कि हाँ मैंने जो अल्फाज कहे मैंने अच्छे अल्फाज कहे। इसलिए अपने फ़ैसलों के बारे में सोचा करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा।